देखो एसिड बेस सोल्ट में ये तो नाम सुना है तो NaCl का सुना है NaCl? हाँ यही होता है सोल्ट, यही सोल्ट इसको नमक बोलते हैं अपने लैंग्वेज। इसका केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड। क्या है ये? ऑब्जेक्टिव पूछता है, याद रखना, ठीक है। सोडियम क्लोराइड याद रखना। सिंपल सोल्ट का केमिकल नेम क्या है? क्लोराइड। हिंदी में बोलते रासायनिक नाम, ठीक है, रख लोगे। और फॉर्मूला भी याद रखना ऑब्जेक्टिव बनता। अब देखो बची हुई बात कौन सी? एसिड होता है और एक देखो एसिड नाम तो सबने सुना है, सुना है क्या? पर एसिड पता कैसे चलता है कि एसिड है? कोई बता सकता है मतलब? इसके अलावा देख सबसे बड़ी बात, एसिड उनको बोलते हैं जो खट्टे होते हैं स्वाद। टेस्ट में कैसे होंगे? खट्टे। टेस्ट में कैसे होंगे? क्या सोर बोलते हैं? सोर यही है, समझ गए? मतलब जितने भी खट्टे पदार्थ मिलेंगे सब में क्या होता है? एसिड। जस्ट इसका ऑपोजिट, जितने भी स्वाद में कड़वे होंगे, कड़वे, हाँ, ये कैसे होते हैं टेस्ट में? बिटर, बिटर, ठीक है। एक देखो एक बताया इसने पीएच स्केल वाला, पीएच स्केल जो थोड़ी देर आगे पढ़ेंगे अपन। पीएच स्केल से पता चलता है, ठीक है। अब वो कैसे चलेगा? पीएच स्केल से मतलब सीधी पीएच स्केल रहती है 0 से 14 तक। कहाँ तक? 0 से 14 तक। अगर 0 से 7 के मतलब 0 और 7 तक लेस देन 7। अगर पीएच वैल्यू 7 से कम होती है तो वो सब क्या होंगे? एसिड। जस्ट अगर 7 से पहुंच जाए या 7 प्लस जितना भी आएगा सब क्या होते हैं? बेस। दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी ये बोल सकते हो जो एसिड होता है, क्या होता है? एसिड कंटेन करता है हाइड्रोजन आयन। क्या करता है? हाइड्रोजन। मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई सा भी HCl अगर लोगे तो उसमें कौन सा आयन रहता है? हाइड्रोजन, ठीक है। अगर बेस की बात करो या क्षार की बात करो, ये कंटेन करता है हाइड्रोक्सी, कोई आयन, हाइड्रोक्सी होती है, हाइड्रो आयन। आयन, ठीक है। अब एक चीज ये भी याद रखना, हाइड्रोजन पे प्लस आयन होता है, OH पे माइनस, ठीक है। ये समझ गए क्या? मतलब अगर जनरली आपसे पूछे कि एसिड को कैसे पता करेंगे तो कैसे करोगे कि एसिड अगर टेस्ट करोगे तो कैसे रहेंगे? खट्टा। जैसे एग्जांपल अपन नींबू खाते हैं, हाँ, नींबू हो गया, इमली हो गई, ये सब खट्टी चीज में सब क्या होता है? क्षार कड़वा। इसका एग्जांपल तो बता सकता है क्या? करेला अब पीएच स्केल की बात करें अपन, किसकी? पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 14 तक। अगर 7 से कम होता है, 7 से कम होता है वो एसिड। जितने भी 7 से कम पीएच वैल्यू आती है वो सब एसिड। 7 से जैसे आगे जाओगे तो सब क्या होते हैं? बेस। तो वैसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है क्वेश्चन, मान लो उसमें कुछ भी लिख दिया, एक सब्सटेंस है जिसका पीएच वैल्यू है 7.5, क्या बोला? 7.5, तो बताओ वो किस कैटेगरी में आएगा? समझ गए? जैसे ऑब्जेक्टिव आता है पेपर, एनसीईआरटी की बुक खोलोगे पहला ही ऑब्जेक्टिव ऐसा ही है, उसमें 10 दे रखा है, सर कुछ है, जब में ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, समझ गए? हाइड्रोजन आयन, एसिड कौन सा आयन कंटेन करेगा हमेशा? हाइड्रोजन और बेस
देखो एक एग्जांपल भी लिख लो। मान लो कोई पूछे आपसे HCl नाम सुना है क्या? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इधर देख लो NaOH सुना है नाम? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। याद रखो क्या बोलते हैं इसको? कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब देखो ये लिखना है कि रब कर दूं? ठीक है। अब मैं लिखवा दूंगा। देखो pH स्केल क्या नाम है? ये समझ लेना, इससे एक क्वेश्चन आया जरूर। हिंदी में भी pH स्केल की मीनिंग अलग से नहीं बोलेंगे। ठीक है बस ये ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले pH का मतलब क्या है? ठीक है pH याद है किसी को? देखो P पर होता है पावर। ठीक है। तो H का मतलब हो गया हाइड्रोजन। मतलब सीधी सी बात pH स्केल किसको बताती है? हाइड्रोजन। हिंदी में बोले तो हाइड्रोजन की शक्ति या क्षमता बोलते हैं। हाइड्रोजन की मतलब अगर डायरेक्ट कोई पूछेगा आपसे कि जो pH स्केल होती है वो किसकी पावर बताती तो हाइड्रोजन। क्योंकि अगर आपने देखा अभी देखो एक में H प्लस था एक में OH माइनस था, लेकिन हाइड्रोजन इसमें भी है। समझ रहे हो? हाइड्रोजन इसमें भी है। समझ गए? तो ये पूरी तरह से pH स्केल जो बताती है वो क्या बताती है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब इस पावर वर्ड को कभी कभी पोटेंस भी लिखता है। पोटेंस ग्रीक लेटर है शायद। पोटेंस का मतलब ही पावर होता है। पोटेंस पोटेंशियल बोलते हैं, बट पोटेंशियल शक्ति किसी की पोटेंशियल कितना है वो वाला पोटेंस। तो पोटेंस से पोटेंशियल और उससे पावर है। तो ये याद रखना, एनसीईआरटी में भी लिखा है। समझ गए? इसके बाद देखो इसकी जो pH स्केल को बनाया किसने था? सोरेनसन नाम का साइंटिस्ट था। क्या नाम है? सोरेनसन। ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है, याद रखना। क्या नाम है? सोरेनसन। ठीक है। जे सोरेनसन है या एम सोरेनसन, ये याद ये रखना डायरेक्ट। सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने बनाया है। ABCD आएगा तो क्या? ABCD नहीं एक ही नाम लिखा रहेगा वो। ठीक है। इतना डीपली नहीं आएगा पेपर वाले के ABCD सब पूछ रहे थे। समझ गया बात को? सोरेनसन है, जे सोरेनसन है या ए कंफ्यूजन इसमें नहीं है पर बीच में। हो गया इतना। अब देखो pH स्केल होती कैसी वो ध्यान से देखना। ये अपन pH स्केल बना रहे हैं तो बीच में क्या रहेगा? ये स्केल हो गया 7। हाँ। और ये स्टार्ट कहाँ से होगी? 0 से। देखो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनता है हमेशा कि pH स्केल कहाँ से कहाँ तक होती है। तो 0 से 14 लिखना। ठीक है। वो ऑप्शन ऐसे भी देता है 1 से 14, 2 से 14। ठीक है। तो 0 से स्टार्ट, 1 से नहीं, 0 से कहाँ तक चलेगी? 14 समझ गए बात? अब देखो 7 से इधर मतलब इस वाली ब्लॉक में सब क्या आएंगे? एसिड। हिंदी में इसको अम्ल बोलते। समझ गए? ये pH इसके लिए बनाएंगे। छाव को पूरा लिख लेना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है। ये 8, ये 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14 हो गए। तो 7 से जितने भी अंदर आएंगे वो सब क्या होते हैं? एसिड। इधर जैसे जैसे आगे बेस या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अब बची पिक्चर ये वाली, ये होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब ना एसिड और ना बेस, उदासीन। क्या होता है? उदासीन। प्योर वाटर इसका एग्जाम्पल ये बताऊंगा आगे। समझ गए क्या बात को? लेस देन 7 एसिड, ग्रेटर देन 7 बेस, और अगर 7 हो तो न्यूट्रल या उदासीन। समझ जाओगे? अब देखो यहाँ से 2-3 pH वैल्यू बता देता हूँ। जैसे अभी HCl लिखा था नहीं अपन, तो HCl बहुत हार्ड है, इसका pH लगभग 0 के बराबर होता है। ठीक है। HCl में कितना होता है? 0। मतलब HCl की pH वैल्यू 0। ये 2 था या 2.4 पे बराबर है। पे 2.4 ये अपना वो रहता ना लेमन जूस। लेमन जूस मतलब नींबू
बुरा बोलता है, ठीक है। 7 पे कौन आता है? प्योर वाटर। अच्छा कहाँ यूज होता है प्योर वाटर का? नहीं गलत। शुद्ध पानी पीते ही नहीं है। प्योर वाटर वाला कौन सा होता है? ये बैटरियों में डालते हैं अपन। बैटरियों में जो डलता है ना वो रहता है प्योर वाटर, उसको बोलते हैं प्योर वाटर। वो वाला न्यूट्रल होता है, वो इसीलिए न्यूट्रल इसीलिए रखते हैं ताकि जैसे अपना 2 चार्ज चलता है उसमें प्लस माइनस, ताकि उनको डिस्टर्ब ना करे। ये न्यूट्रल दिया होता है। कौन सा पीता है जो कभी वो पानी अपन पी ले तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम प्योर वाटर हो, ताकत नहीं आ रही इससे डबल। पर पहले पी लेना बैटरी में डालने के बाद। हाँ पहले ही ठीक है। अब देखो, अब यहाँ जब आओगे 7.4 पे ये पूछेगा पेपर वाले भाई पे ये अपने ब्लड का पीएच है, अपना रक्त खून, ठीक है, याद रख लेना। ये क्वेश्चन पूछता है पेपर वाला, ये वाला फेवरेट है एमपी बोर्ड में। शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता था? पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर इज 7, ठीक है। एक या 14 पे दिया होगा NaOH, NaOH है। अरे NaOH होगा बुक में देख, नहीं लिखा? लिखा है NaOH को। अभी जो नाम बता था सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका कितना होता है? बराबर 14। मतलब देखो एक चीज और ध्यान रखना इसमें। अब आपसे मैं पूछूं कि 0 से 7 तक दे रहा, ठीक है, सुनना मैं। मान लो 0 से 7, एक का है 1 पीएच वैल्यू, एक का है 2, एक का पीएच वैल्यू 3 और एक का पीएच वैल्यू 4, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूँ इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा? इनमें से बता, 1 2 3 4 में से। मतलब एक की पीएच वैल्यू 1 है, एक की 2 है, एक की 3, एक की 4 है। ध्यान रखना ये जितना इधर चलता, देखो अपन ने क्या करा, 7 से जैसे जैसे कम होगा ऐसे ऐसे एसिड बनेगा। तो जितना पीएच वैल्यू कम होती है उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, समझ गए? मतलब इधर जितने भी आते हैं वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड आते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, समझ गए? इसका जस्ट उल्टा उधर जब चलोगे तो देखो पीएच वैल्यू बढ़ती है तो बेसिक नेचर बढ़ता है, अपन निकलेंगे क्षार इधर बढ़ता है जाता है, तो इधर उल्टा रहता है। जितनी पीएच वैल्यू ज्यादा रहेगी उतना बेस क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा। समझ गए क्या बात को? हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रबल क्षार। समझ गए क्या इतनी बात? और पीएच वैल्यू तो नहीं है एनसीईआरटी में, इसका लो देखो जल्दी बनेंगे। NaOH ये 1.2 पे है गैस्ट्रिक जूस। अच्छा गैस्ट्रिक जूस ना। हाँ फिर 10th पे है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। 10 पे हाँ देखो गैस्ट्रिक कितना था? 1.2 1.2 देखो इधर ये 1.2 गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस स्पेलिंग एक बार चेक कर ले। इसको बोलते हैं जठर रस। अच्छा कहाँ होता है गैस्ट्रिक? ये देखा कहाँ होता है? देखा नहीं जठर रस गैस्ट्रिक नहीं देखा? जो अपना पेट है स्टोमक, इसके अंदर HCl होता है, HCl पड़ा है, उसके अंदर ये होता है गैस्ट्रिक। हाँ ये वो निकलता ना, उसका पीएच वैल्यू कितना था? 1.2। लोग बोलते हैं ना एसिड खाने पे मर जाते हैं, ये हो जाते अपने पेट के अंदर ही HCl और सबसे खतरनाक स्ट्रॉन्ग, और वो उस काम के लिए है। तो मान लो गौरव जैसा कोई बड़ा मच्छर वच्छर कीड़ा मकोड़ा निपटा दे ये तो निपटा देता है, पर इसको दिक्कत नहीं आए तो ये निपटा देता हूँ। समझ गया ये इस काम। तो गैस्ट्रिक जूस है जठर रस का कितना? 1.2। एक है यहाँ से 10 का 8 9 10 ये 10 पे होता है NaOH। OH का होल ट्वाइस होगा OH होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या क्या?
नहीं इस पे नहीं है, यहाँ सिंगल लिखा रहता जब आता है, कंपाउंड में नहीं आता। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये नाम याद रखना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा, ठीक है। हिंदी में भी इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही बोलते हैं। इसका पीएच कितना है 10, याद रखना, पूछता है पेपर वर्क। क्या नाम है इसका, याद रखना, कितना है पीएच 10 और एनओएच का कितना है 14 एनओएच को और क्या बोलते हैं अभी बताया मैंने, कास्टिक सोडा, ठीक है। सही समझ लिया करो, कास्टिक सोडा समझ गए क्या? जल्दी से नोट कर लो जितना करना है बोलते हैं। कौन सा एक मिनट बताओ।